अबाउट द प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिक जीन्स। ये जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लियोट्रॉपी के लिए। नॉर्मली इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ते हैं कि एक जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए, लेकिन इन द केस ऑफ प्लियोट्रॉपी वन जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मली हमारे हीमोग्लोबिन में दो टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो कुछ रीजन से या कुछ वजह से हमारे जो ये बीटा चेन है, यानी कि 2 होती हैं, तो एक बीटा चेन में पॉइंट म्यूटेशन आ जाती है। पॉइंट म्यूटेशन मीन्स म्यूटेशन इज नॉर्मली मीन्स changes in DNA base pair. Okay, but in point mutation is a particular place. It means जो म्यूटेशन जो होती है वो पर्टिकुलर प्लेस पर होती है या पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में जो चेंजेस होते हैं उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, खुद से होता है लेकिन डोमिनेंट नहीं होता, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है मेनली। इसका जो मेन कोज है वो पॉइंट म्यूटेशन ही है, यानी जो हमारा डीएनए बेस पेयर है उसमें पर्टिकुलर प्लेस पर या पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है, यानी एक्सचेंज हो जाते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चैन बनाई हुई है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये जो है अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं एक लीनियर फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये चैन है, इसमें फर्स्ट पर वेलिन है, सेकंड पर हिस्टामिन है और थर्ड पर ल्यूसिन है, फोर्थ पर हमारे पास जो है थ्योरनिन है, फिफ्थ पर हमारे पास ग्लूटामिन है और 6 पर हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है और नेक्स्ट जो भी ट्रिप्टोफैन या सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन चैन है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो म्यूटेशन जो होगी इन एनीमिक सेल में या एनीमिक हीमोग्लोबिन में वो कहाँ होगी, हमेशा बीटा चैन जो होती है उसके 6th पोजीशन पर होती है म्यूटेशन। ठीक है, तो 6th पोजीशन का जो अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया। और सिकल सेल एनीमिक हीमोग्लोबिन चैन कैसी होती है, जो अमाइनो एसिड होते हैं सेम पोजीशन में होते हैं, जैसे वेलिन की पोजीशन में होगा, हिस्टामिन की पोजीशन में होगा, ल्यूसिन की और थ्योरनिन की और ग्लूटामिन की। लेकिन एट द प्लेस ऑफ 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। यहाँ क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। और नेक्स्ट नंबर पर आपका जो है और अमाइनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया और जितने भी अमाइनो एसिड जो होते हैं हीमोग्लोबिन चैन में वो सब एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, लेकिन रिप्लेस कौन होगा, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड होगा। और कौन रिप्लेस करेगा इसको, वेलिन रिप्लेस करेगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन में चेंज आता है ये हमेशा 6th पोजीशन पर आता है और बीटा चैन की 6th पोजीशन पर आता है। ठीक है, तो इसमें मेनली हमें फोकस रखना है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, जिससे पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है वो सिकल सेल एनीमिक है। ठीक है, एक तो इससे जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है और उसकी जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज का शेप मेनली जो है सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर सर्कुलर फॉर्म में हीमोग्लोबिन में अगर सर्कुलर फॉर्म में आरबीसी है तो ये कैसी हो जाएगी, सिकल शेप में आ जाएगी, सिकल शेप में या जो है बाइकॉन्केव शेप में होती है, बाइकॉन्केव, हाँ, जो बाइकॉन्केव पोजीशन में होती है, बाइकॉन्केव शेप में होती है, वो सिकल शेप में आ जाती है। यानी कि हीमोग्लोबिन को जितना पर्टिकुलर अमाउंट में या जितना प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन लेना होता है वो नहीं ले पाता। किस वजह से, अमाइनो एसिड चेंज हो गए हैं। हीमोग्लोबिन की जो लीनियर पेप्टाइड चैन थी उसमें अमाइनो एसिड चेंज हो गए हैं, तो उस वजह से हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन डिक्रीज कर देता है, इस टाइम पर डिक्लाइन कर देता है। ठीक है,
तो इसलिए वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, जितना ऑक्सीजन अमाउंट, जितना मॉलिक्यूल्स उसको ऑक्सीजन के लेने होते हैं वो नहीं ले पाता। तो इस वजह से इसकी जो शेप्स होती है वो सिकल शेप आ जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली सिकल से पता चलता है सिकल शेप। ओके, तो हीमोग्लोबिन वही है, इक्वल अमाउंट नहीं ले पाता ऑक्सीजन का। ठीक है, तो नॉर्मली जो जीन्स होते हैं वो इस टाइप्स में होते हैं। नॉर्मली जो जीनोटिपिक कैरेक्टर है, फिनोटिपिक मीन्स इसका फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन मैंने यहाँ जीनोटिपिक कैरेक्टर को शो किया हुआ है। जीनोटिपिक कैरेक्टर में अगर HbS है, HbS यानी हीमोग्लोबिन हमारा सिकल सेल एनीमिक है, तो जीन जो होगा ये मेनली क्या डिसऑर्डर करेगा, इस डिसऑर्डर को फेस करेगा। ठीक है, यानी HbS आएगा तो सिकल सेल एनीमिक है इंडिविजुअल। अगर HbA है यानी ब्लड ग्रुप कैसा है हमारा, A है, तो नॉर्मल पेशेंट होगा। ठीक है, अगर HbA है और हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये एलील्स होते हैं जो पर्टिकुलर फॉर्म करते हैं हमारा ब्लड ग्रुप को। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे, A और A प्रेजेंट होगा, तो नॉर्मल कंडीशन होगी इंडिविजुअल की। अगर HbA और HbS होगा, यानी कि ये हमारा ब्लड ग्रुप A है और ये हमारा सिकल सेल एनीमिक है, तो इंडिविजुअल कैसा होगा, इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, ये केस फिर भी थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि उसको थोड़ा एंजाइटी होगी, फैटिक फील होगा। ठीक है, वीकनेस फील होगी। ठीक है, और अदर केस आता है हेमोग्लोबिन में HbS और HbS दोनों ही केस में जो एलील्स हैं सिकल सेल एनीमिक हैं, तो ये जो पर्सन है, ये जो इंडिविजुअल है, वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसका जो है बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर माना जाता है। इसमें पर्सन बहुत रेयरली होता है सर्वाइव करता है, बहुत क्रिटिकल केस हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये तो थी जीनोटिपिक कैरेक्टर। अब इसकी जो सिकल सेल एनीमिया है, नॉर्मली ये इसकी जो एडवांटेज है वो मदर को ज़्यादा मिलती है, और वो मदर जो है फिटस को इसकी एडवांटेज देती है। जो सिकल सेल एनीमिक इंडिविजुअल होता है वो रेसिस्टेंट होता है किसके, मलेरियल पैरासाइट के। मलेरियल पैरासाइट के रेसिस्टेंट क्यों होगा, ये जो शेप होती है सर्कुलर शेप हमारे आरबीसी की, तो ये जो मलेरियल पैरासाइट होता है इसको इजीली इंजेक्ट कर जाता है। ठीक है, इस वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिक इंडिविजुअल है, अगर उसका आरबीसी कैसा होगा, सिकल शेप में होगा, तो वो जो मलेरियल पैरासाइट है वो इजीली इसको इंजेक्ट नहीं कर पाएगा, और इस वजह से जो इंडिविजुअल होगा उसको मलेरिया नहीं होगा। ये इसकी एक एडवांटेज है। इसी तरह से अगर किसी मदर को सिकल सेल एनीमिया है और उसको सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन वो अपने फिटस को भी या आगे जो बेबी होगा उसको भी सिकल सेल एनीमिया ही ट्रांसफर करेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसको भी क्या होगा, वो भी जो बेबी होगा वो भी मलेरिया से रेसिस्टेंट होगा, मलेरियल पैरासाइट से रेसिस्टेंट होगा। तो इसलिए ये जो है सिकल सेल एनीमिया मेनली डिसऑर्डर है ऑब्वियसली, क्योंकि इससे जो है हम ज़्यादा जो मस्कुलर वर्क होता है, जो मसल से हमारा काम होता है, वो हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जो फीवर है, मलेरिया फीवर है, उससे हम थोड़ा रेसिस्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये एक एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।